जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो रुको जरा, सब्र करो। क्वेश्चन है आपका, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका एक फिगर बना लीजिए। एक वृत्त आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है और वृत्त के केंद्र से मान लीजिए यहाँ ओ कोई केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर ये कोई P बिंदु है, यहाँ से O से लेकर P तक 5 सेंटीमीटर ये आपका हो गया। स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये जो होता है यहाँ से वृत्त को जहाँ पे स्पर्श करेगा ये बिंदु स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए ए और P 4 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका मान लीजिए ए बिंदु को O से मिला देना, O और A को मिला देना है। उसके बाद जो है आपको पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो O और A वृत्त की त्रिज्या हुआ, जितना भी रहता है केंद्र पर से लाइन खींचा वो सभी क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो आपको OA निकालना हो। और ये भी आप जानते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा जो होता है और त्रिज्या जहाँ मिलता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये आप जानते हैं जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ये वाला साइड आपका लंब हो जाएगा या तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा। तो लंब ये आधार ये मान लीजिए, कर्ण हमेशा बीच वाला होता है, एंगल के सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। जैसे यहाँ 90 डिग्री का है तो ये आपका कर्ण हो गया। तो आपको क्या करना है, बस ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सीधा आपको क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। लिख देना आपको समकोण त्रिभुज, क्या लिखिएगा, ओ ए पी में, जिसमें आपका दिया गया है ए पी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ओ पी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यह हो गया। आपको निकालना है ए ओ, फार्मूला जानते हैं आप, कर्ण स्क्वायर यानी ओ पी स्क्वायर और माइनस में ए पी स्क्वायर और रूट लगा देना है। अब हो गया ओ पी आपका 5 है, 5 पे स्क्वायर, ये 4 है, 4 पे स्क्वायर, रूट लगा देना। 5 पे स्क्वायर 25 हो गया, 4 पे स्क्वायर 16 हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब आपका ए ओ हो गया 9 हो जाएगा, 16 माइनस होगा तो, और इसका रूट निकल गया कितना 3 सेंटीमीटर। तो यही वृत्त का त्रिज्या हो गया। आप लिख दीजिएगा, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से 29 मीटर दूर है। मान लीजिए वृत्ताकार एक पुष्प क्यारी है, तो सबसे पहले आपको इसका फिगर बना लेना होगा। एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी, ये फूल का बगीचा क्यारी है और जिसमें केंद्र से, यहाँ लिखा है केंद्र से 29 मीटर दूर, यहाँ से आप केंद्र हो गया आपका O और यहाँ से 29 मीटर दूर एक P कोई बिंदु ले लिए है और स्पर्शीय पथ पर चलकर उसे पुष्प क्यारी तक पहुँचने में तय की गई दूरी। अब यहाँ से जहाँ पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर चलकर राजेश जो है वृत्त को जहाँ पे स्पर्श कर रहा है उसकी दूरी ज्ञात करना है। ये वाला भाग आपको निकालना है। फिर यह बोल दिया, यदि पुष्प क्यारी की त्रिज्या 20 मीटर हो, यह हो गई त्रिज्या आपका, पुष्प की क्यारी की त्रिज्या हो गई 20 मीटर। यहाँ पे आपको 20 लिख देना है, 20 मीटर। और केंद्र से
बाहर वाला बिंदु तक जो है केंद्र से 29 मीटर दूर है, यहाँ पे आपको 29 मीटर लिख देना। और यह बिंदु ए हो गया। फिर उसी प्रकार से बन गया तो आपको AP निकालना, यानी आपको लंब निकालना है यहाँ पर 90 डिग्री। ये वाला आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आप एक समकोण त्रिभुज हो गया OAP, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज OAP में क्या क्या है, AP आपको निकालना है और AO आपका 20 मीटर है और OP कितना है 29 मीटर है। यह हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, AP निकाल लीजिए। ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी लेकर AP यानी आपको लंब निकालना है। तो कर्ण हो गया OP स्क्वायर अब माइनस AO स्क्वायर। अब OP आपका 29 है, 29 पे स्क्वायर और 20 है, 20 पे स्क्वायर कर दीजिए। ये AP है। अब यहाँ बाकी देख लीजिए। अब AP बराबर हो गया आपका 29 पे स्क्वायर आपका हो गया 841 और माइनस 20 पे स्क्वायर 400 हो गया और रूट लगा देना है। अब इसको घटाइएगा तो आपका 441 आ जाएगा। उसके बाद ये AP आपको फाइंड करना है। अब इसका रूट निकालिएगा तो 21 आ गया। तो ये हो गया आपका 20 मीटर। तो यही आपको निकालना था। स्पर्श रेखा पहुंचकर तय की गई दूरी, राजेश जो है यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया वो दूरी निकालना था, जो कि आपका ये हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुको जरा, सब्र करो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार फिर से स्पर्श रेखा की लंबाई का है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। ये आपका वृत्त हो गया, हल दे दीजिए। और वृत्त की त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ देखिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु, केंद्र यह हो गया आपका, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु P है। अब वृत्त की त्रिज्या ये आपका, ये पहले स्पर्श रेखा खींच लीजिए। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ पर टच किया है तो ये आपका A हो गया स्पर्श। और इसकी त्रिज्या दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। और O से P की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको फिर से A और P निकालना है। तो फिर से आप लिखिए समकोण त्रिभुज OAP में जो दिया गया वो सब लिख देना आपको। AP बराबर वाट ये निकालना है। AO आपका 3 सेंटीमीटर है और OP आपका 5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या निकालिएगा, AP निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो गया OP स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। और OP आपका है कितना, 5 पे स्क्वायर, ये 3 पे स्क्वायर हो गया। 5 पे स्क्वायर 25, ये 9 हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, 25 का हो गया AP बराबर 16 हो गया, माइनस करिएगा तो 9 और इसका रूट निकल गया 4 हो गया। तो यही हो गया स्पर्श रेखा की लंबाई। आप लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है। सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। तो चलिए ये आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखिए वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से ये कोई बिंदु हो गया P, O हो गया केंद्र, यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी 13 सेंटीमीटर है, यह हो गया। फिर P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है।
P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हो गया ए। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आपको ये मिला दीजिए ए को ओ से, तो ये आपको ए ओ निकालना है। सिंपल है, लिखिएगा समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, जिसमें आपका ए और पी 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए ओ या ए ओ आपको निकालना है, और ओ पी 13 सेंटीमीटर है। तो आपको ए ओ बराबर लिख देना है। ए ओ आपका हो गया आधार एक तरह से, तो ये हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और ओ पी कितना है आपका 13 पे स्क्वायर, ये 12 पे स्क्वायर, 13 पे स्क्वायर 169 हो गया, और ये 144 हो गया। ये ए ओ है आपका। अब यहाँ देखिए ए ओ बराबर हो गया, घटाइएगा 25 आ जाएगा, और ए ओ बराबर 5 हो गया। तो यही हो गया, लिख दीजिएगा। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि D1, D2, जिसमें D2 बड़ा हो D1 छोटा हो, तो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास हो, और यह D1 और D2 जो है संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास हो। अब आपको यह क्वेश्चन आराम से बताऊंगा, और ये सबसे पहले संकेंद्रीय आप देखिए, वृत्त के अंदर एक वृत्त होता है और केंद्र एक ही होता है, उसी को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ये आपका केंद्र हो गया, मान लीजिए O। वृत्त के अंदर वृत्त हो, एक ही केंद्र हो, उसे हम दो संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास हो, मान लीजिए D1 और D2 दो संकेंद्रीय वृत्त का व्यास है, और जिसमें कह रहा है D2 बड़ा व्यास है। अब ध्यान से देखिएगा, यह वाला जो है D2 बड़ा वाला वृत्त का व्यास होगा, और D1 जो है छोटा वाला वृत्त का व्यास होगा। इतना आप समझ गए। और एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई C हो, दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो, दूसरे वृत्त का क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो सिद्ध करना है कि D2 पे स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 पे स्क्वायर। सबसे पहले आपको एक ऐसा, ये इसका फोटो बनाइए पहले। ये एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई C हो, और दूसरे वृत्त को स्पर्श भी कर रहा है। तो मान लीजिए ये जो होगा, जब भी ये जीवा होगा आपका, बड़ा वाला वृत्त का जीवा होगा जो छोटा वाला वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये हो गया। ये आप A और B जीवा का नाम दे दीजिए। A और B आपका C हो गया। तो आप ये जानते हैं, ये D1 जो आपका हो गया छोटा वाला वृत्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये आपका व्यास हो गया। और D2 जो हो गया बड़ा वाला वृत्त का व्यास, यहाँ से आप देखिए ये काला वाला जो कलर कर देते हैं, ये आपका छोटा वाला वृत्त का व्यास हो गया। जैसे AB जीवा है, और यहाँ से अब C और D आपका बड़ा वाला वृत्त का व्यास हो गया, और EF जो है छोटा वाला वृत्त का व्यास हो गया, ये F है। ठीक, तो ये हो गया। अब आप यह भी जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है। लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में काटता है। ये आपका P नाम हो गया। ठीक ना। अब यह हो गया फोटो। अब आपको जो कुछ लिखे हैं, फिगर बना है, वो आपको दिखाना है। अब यहाँ से लिखिएगा क्या कि दिया है, या दिया है कि D1, D2 दो संकेंद्रीय वृत्त का व्यास है।
ये आपको लिख देना है। उसके बाद जो है बाकी अब यहाँ से दिखा दीजिए, जैसे आप सी डी बराबर D2 हो जाएगा आपका, और EF बराबर जो है आपका D1 हो गया, जिसमें आप ये भी दिया गया है कि D2 जो है बड़ा है, D1 छोटा है। और देखिए यहाँ से AB आपका वृत्त की जीवा है जो कि C है, क्वेश्चन में दिया गया है AB क्या है, जीवा की लंबाई C है। इतना आपको लिख देना है। और यहाँ पर लिखिएगा चूँकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक ना, तो ये इतना आपको लिख देना। उसके बाद देखिए अब इसलिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण भी होगा, लंब भी होता है, इसलिए आपका ये लंब 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हो गया AP बराबर BP हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बांट रहा है। और ये आप जानते हैं कि जैसे आप AP बराबर लिखिएगा, AP बराबर, ये दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ AP, ये आप लिख सकते हैं, या ऐसे सॉरी, अब AP बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। और AB आपका इस तीनों बराबर में क्या, यहाँ देख लीजिए AP आपका हो गया 1/2, और A और B है यहाँ पर AB। AP बराबर BP हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है, दोनों बार बराबर रहेगा। फिर आप लिखिएगा क्या, AP बराबर हाफ ऑफ AB, और AP और AB आप जानते हैं C है, AB क्या है, C है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP बराबर C/2, यह हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक यदि आप मिलाइएगा, ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या हो गया, जो कि आपका दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया। तो यहाँ से देखिए ये सब क्लियर करते जाइएगा तब बनाइएगा, ठीक ना। अब लिखना है वृत्त की व्यास यानी CD बराबर, CD आपका क्या हो गया, D2 है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका R हो जाएगा, इसका आधा D2/2, ये आपका हो गया, मान लीजिए कि R2 हो गया, नाम दे दीजिए, जैसे D2 है तो R2 हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब जो है फिर से EF बराबर निकालिएगा तो D1 हो जाएगा, तो ये आपका व्यास है, इसका त्रिज्या हो जाएगा D1/2, ये R1 हो गया। ये सभी कर लेने के बाद अब क्या करिएगा, यहाँ से देखिए व्यास ये भी है और व्यास ये भी है, ये R1 D1 हो गया, त्रिज्या इतना, और ये हो गया इतना। अब आप देखिए इसका आपका त्रिज्या निकल जाएगा, O और P जो है छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या हो गया, यानी R1 जो है OP है आपका, D1/D2, D2, ये R2 जो है आपका AO है, OA हो गया आपका D2/2, ये निकल गया आपका R2 को हम लोग क्या कहते हैं, AO, ये OP हो गया R1, R2 हो गया AO। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखिएगा
समकोण त्रिभुज APO में क्या क्या लिखिएगा। अब देखिए AO आपको मालूम है, AO बराबर क्या है D2 बाई में 2। फिर OA ये क्या है O और P है, यहाँ OP है आपका D1 बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा ये आपका AP क्या है 1 बाई 2 C यानी C बाई 2, AP हो गया C बाई 2। ये सभी लिख दिए। अब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालिएगा, आपको क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि ये से। तो अब यहाँ ये भी आप जान रहे हैं, ये आप कितना जान रहे हैं OP D1 बाई 2 और AO आप क्या जान रहे हैं D2 बाई 2, D2 बाई 2। AP क्या जान रहे हैं C बाई 2। तो यहाँ से आप कहीं कहीं से लगा दीजिए, जैसे आपको AO इक्वल टू या AO स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AP स्क्वायर जोड़ OP स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका कर्ण AO, तो AO स्क्वायर अब बराबर में AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देखिए AO आपका कितना D2 बाई 2, D2 पे बटा में 2 और होल स्क्वायर कर देना है। और AP क्या आप जान रहे हैं, AP देखिए C बाई 2, C बाई 2 कर दीजिए प्लस OP आप D1 बाई 2 ये लिख दिए। अब ये D स्क्वायर 2 बाई 4 हो जाएगा और ये C स्क्वायर और नीचे में हो गया 4 प्लस D1 पे स्क्वायर बाई 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, D स्क्वायर 2 बाई 4 ऐसा ही रहेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो गया। C स्क्वायर और D1 पे स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा है D2 पे स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D1 पे स्क्वायर। इसको साफ से लिख देते हैं, ये 4 कैंसिल हो गया। लिखिएगा D2 पे स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D1 पे स्क्वायर। अब देखिए आपको यही लाना था, ध्यान से देखिए ग्रीन कलर में कर देते हैं, ये आपको लाना था, आ गया और आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद। नहीं, झूठ बोल रहा है।